इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद। कि माह रबीउल अव्वल है, ये वो महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। सवाल अब ये पैदा होता है कि आपकी तारीख विलादत और आपका यौम विलादत मनाना जो है वो शरीयत में किस हद तक जरूरी है। तो याद रखिए, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख विलादत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत, तारीख विलादत खुसूसन ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिलने के बाद आपकी जिंदगी में तकरीबन ये दिन और ये तारीख 23 दफा आई। ना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन को मनाया और ना ही मनाने का हुक्म दिया। इसी तरीके से ये दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 2 दफा आया। अबू बकर सिद्दीक जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारे गार हैं, ना तो इन्होंने ये दिन मनाया और ना ही मनाने का हुक्म दिया। इसी तरह ये दिन हजरत फारूक आजम उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 10 दफा आया, ना उन्होंने मनाया और ना ही मनाने का हुक्म दिया। इसी तरीके से ये दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 12 दफा आया, ना उन्होंने मनाया और ना ही मनाने का हुक्म दिया। और फिर इसी तरह ये दिन हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 5 दफा आया, ना उन्होंने मनाया और ना ही मनाने का हुक्म दिया। याद रखिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हमसे कहीं ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, हमसे कहीं ज्यादा इबादत का शौक रखने वाले, हमसे कहीं ज्यादा नेकियों के हरीस थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ना तो ये दिन मनाया और ना ही मनाने का हुक्म दिया। लेकिन एक हदीस के अंदर आता है, एक दिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोजे के बारे में पूछा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस दिन मैं पैदा हुआ तो इस वजह से ये रोजा मैं रखता हूँ। तो पता चला कि एक तो नातके वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत का दिन खुद बयान कर दिया कि मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ था, इख्तलाफ खत्म हो गया। और दूसरी बात ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन को मनाने का तरीका बताया, और वो तरीका क्या है कि सोमवार का रोजा रखना है। अब सोमवार उस सोमवार का रखना है जो आपकी तारीख विलादत के ऐन मुताबिक आएगा, यानी वही आपकी तारीख विलादत होगी और वही सोमवार होगा, नहीं। हदीस से हर सोमवार का रोजा साबित है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखा करते थे। अल्लाह ताला हमें इतनी मोहब्बत अता फरमाए और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करें हम मुसलमान कि हर सोमवार का रोजा रखें। तो ये तरीकाकार है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम विलादत को मनाने का। इस तरह ना तो किसी सहाबी ने मनाया, ना ही फुकाहा ने मनाया और ना ही आइमा इकराम ने इस दिन को मनाया है। तो बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे। कितनी मोहब्बत थी, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें बयान करके बताया कि इतनी मोहब्बत होगी तो ईमान मोतबर होगा। फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, यहाँ तक कि सारी दुनिया से बढ़ के ना हो। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत सारी दुनिया से ज्यादा हो। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसी तरह की मोहब्बत थी, हर चीज से बढ़ के उनको मोहब्बत थी, यहाँ तक कि अपनी जानों से बढ़ के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत थी। लेकिन उन्होंने ये दिन क्यों नहीं मनाया? असल में बात यह है कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज समझते थे। उनको पता था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे महबूब हैं और जो अमल महबूब को पसंद हो वो ही अमल करें। तो कमाले मोहब्बत यही है। कमाले मोहब्बत ये नहीं है कि इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करे और अपनी ख्वाहिश, इरादे और तमन्ना को पूरा करे और करने के बाद महबूब को तकलीफ पहुंचा के ये बात कहे कि मोहब्बत का तकाजा यही था। इसको कमाले मोहब्बत नहीं कहा जाता। कमाले मोहब्बत इसको कहा जाता है कि जो अमल महबूब को पसंद हो, जिस अमल से महबूब को राहत हो, सुकून हो, वो अमल किया जाए। तो उन्होंने देखा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत की 23 साल जिंदगी के अंदर इस दिन को ना तो मनाया है
और ना ही मनाने का हुक्म दिया। फिर उनको इतनी मोहब्बत थी, वो नबी अलैहिस्सलाम के मिजाज को इतना समझते थे कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को आप अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम जब मजलिस में तशरीफ लाया करते थे तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अदबन और एहतरामन खड़े नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अदबन और एहतरामन इस्तकबाल के लिए इस तरह से खड़े होना मजलिस के अंदर ये अमल आप अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है। लिहाजा वो अमल किया करते थे जो महबूब कायनात सरवरे कौनैन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होता। तो लिहाजा जो अमल नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में मिलाद मनाने वाला नहीं किया, आपके खुलाफाए राशिदीन ने नहीं किया, बाद में आइमा इकराम ने नहीं किया, तो ये हमें भी जेब नहीं देता कि हम इस तरह का अमल करें। लिहाजा ये इस तरह तवारीख के अंदर इख्तलाफ करना, इनके ऊपर बहस करना और फिर इस तरीके से मिलाद मनाना और इस तरीके से झंडियां लगाना और मखसूस एक महीने के अंदर रबीउल अव्वल के महीने में महाफिल और मजालिस का इंतजाम करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर का इंतजाम जो है वो करना के महाफिल की सूरत में, तो इस तरह शरीयत के अंदर कहीं भी नहीं है। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका का जिक्र करना, आपकी सीरत तैयबा का मुतालिया करना और उसको बयान करना, आपके उसवाए हसना को बयान करना, और यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम से किसी चीज की अदना सी निस्बत भी है तो उस चीज को बयान करना एक बहुत अच्छा फेल और बाइसी अजर सवाब है। लिहाजा इसको बयान किया जाए, आपकी सीरत का मुतालिया किया जाए, इनफिरादी तौर पे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, महाफिल और मजालिस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर और आपकी सीरत को बयान किया जाए, लेकिन किसी महीने, किसी वक्त और किसी दिन और रात का तयन किए बगैर नबी अलैहिस्सलाम से इस मोहब्बत का इजहार किया जाए और आपकी सीरत तैयबा को बयान किया जाए। अल्लाह ताला हमें कमा हक़्क़ुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।